हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को फॉलो भी करते होंगे, रीडिंग का इंतज़ार भी करते होंगे। अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर आज भी परेशान हैं, कुछ लोगों के हो सकता है कि कॉल्स आ चुके हैं, मैसेजेस आ चुके हैं, पार्टनर से बातचीत हो चुकी है, और कुछ लोग हैं अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, और कुछ लोगों का ऐसा है कि बातचीत हो रही है लेकिन फिर भी आपको एक डर लगता है कि रिश्ता कहीं टूट ना जाए, आपके पार्टनर का मन कहीं चेंज ना हो जाए, बदल ना जाए, किसी के कहने पर आपको छोड़कर ना जाए। तो चलिए सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स क्या है, उनकी हिडन इमोशंस क्या है, ऐसी कुछ बातें उनके दिल और दिमाग में चल रही है लेकिन आपसे कह नहीं पाते। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती है, कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती। पार्टनर का नाम लीजिए, चाहे वो लड़का है लड़की है, ताकि आपके साथ रेजोनेट हो जाए। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन देयर इज स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ एनर्जी क्या है। इट इज फोर ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि एक बुरा वक्त खत्म हो रहा है, अच्छा वक्त आपके जिंदगी में ही शुरू हो रहा है। या आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है कि अभी सब कुछ है, जो भी हुआ है या जो भी उनके दिल में फीलिंग्स थी, देखिए हाई स्ट्रेस है, बहुत सारी फीलिंग्स इन्होंने छुपा कर रखी हुई थी, बहुत सारी भावनाएं अपनी आपको नहीं कहना चाहते थे, या फिर उनको लगा कि अभी नहीं मुझे कहना है, सही वक्त आने पर मुझे कहना है, या अगर मैं शादी करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू टेल राइट नाउ, मतलब तुरंत नहीं कहना चाहते थे। शायद उनको लग रहा था होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, बस आपके साथ रिश्ते को लेकर, मतलब हाँ आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ नहीं, उनको बाकी सारी चीज़ें देखनी है कि उनकी फैमिली क्या कहती है, आजू बाजू के लोग क्या कहते हैं। थोड़े से कॉन्शियस लगते हैं पर्सन। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी ज़िंदगी मस्त जीते हैं, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो वही चीज़ें करते हैं ना जो उनका दिल कहता है, और वो खुश होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमेशा टेंशन में, इसलिए क्योंकि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहें। अरे रहने दो भाई, रिश्तेदार ये पड़ोसी तुमको कोई तुम तकलीफ में हो तो कुछ भी लाकर नहीं देते हैं। अपनी खुशी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में जो करना है सोच लो, कर लो, खुश रहो। कल हो ना हो, कल का किसको पता है कि कल क्या होगा। तो ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, छोड़ दो। अब आपको क्या लगता है वो करो। ज़िंदगी आपको दी है ईश्वर ने, ये इसके और उसके लिए जीने के लिए नहीं, खुद के लिए आपको जीना चाहिए। खुद की खुशी के बारे में कब सोचेंगे आप? क्योंकि कल पता नहीं, हम आज है जिंदा, आज आप वीडियो देख रहे हैं, कल किसको पता है क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता है। लिव इन द मोमेंट, आज की ज़िंदगी में आज के दिन खुश रहो। बहुत से लोग मुझे पर्सनल रीडिंग या फिर लाइव सेशन में पूछते हैं क्या मुझे अपनी कॉल मेरे पार्टनर खुद से कॉल करेंगे या मुझे करना चाहिए। भाई करो उसको कॉल, आपको प्यार है ना, आपको चाहिए ना वो इंसान, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर आप दोनों के बीच में लड़ाई थी, झगड़े थे, आप भी भूल गए हो या आप भी भुलाना चाहते हो जो भी बीती चीज़ें हैं। ठीक है। आप ये सोचते, आप एक ऐसे इंसान मुझे लगते हो यहाँ पर कि आप भड़क जाते हो। ठीक है। मतलब कुछ बात जब आपको पसंद नहीं आती आप भड़क जाते हो, लेकिन आप शांत भी हो जाते हो। आपको लगता है चलो यार छोड़ दो, और आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे नहीं है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मुझे ऐसा नजर आती है कि कोई भी चीज़ है ना उसे लेकर वो बैठ जाते हैं। इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा, वो अपनी सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने गया या घूमने गई, मुझे क्यों नहीं बताया, मूवी को अपने फैमिली के साथ गया, क्यों नहीं बताया। ये चीज़ें काम नहीं करती। अगर आप छोटी छोटी बात लेकर बैठेंगे ना रिश्ते में, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे क्यों नहीं कहा, मेरे को क्यों नहीं बताया, तो क्या है ना, आप ओवर पजेसिव हो रहे हैं, आप कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ऐसे रिश्ते टिकते नहीं हैं। फिर वो क्या होता है ना, जकड़न महसूस हो जाती है दोनों को भी।
अगर आपके पार्टनर आपको ऐसे कंट्रोल करेंगे तो आपको लगेगा ये बाबा ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए, मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी भी मर्ज़ी है, मेरे भी कुछ शौक होते हैं। सो यू नो फ्रीडम यहाँ पर एक दूसरे का छीनने की कोशिश, मतलब हर चीज़ आप अगर कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को बताकर ही करनी होगी, ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आती है मुझे, हो सकता है। ओके, सो आज अगर इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है टेंस्ड लगते हैं, डिप्रेस लगते हैं आपके पार्टनर। आज पछतावा है, आज भी उनको पछतावा है। ओके, पछतावे की एनर्जी नहीं जाती है। कुछ चीज़ें हैं ना जो आप भूल नहीं पाते हो, कुछ चीज़ें ना गहरा असर कर देती है आपकी ज़िंदगी में और आपके माइंड के ऊपर। देखिए इस वक्त मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़े हुए हैं और उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस लगते हैं, बहुत ज़्यादा इनको गिल्टीनेस फील हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया। ओके, सो हो सकता है ना कि एक बुरा वक्त फेस कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त और इनको सहारे की ज़रूरत है, आपकी प्यार की, सहारे की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इनके साथ हो सकती है इनकी फैमिली है, लेकिन फिर भी रह रहकर इस इंसान को आपके प्यार की तलाश है। ठीक है, दिस पर्सन इज डेफिनेटली मिसिंग यू। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है ना कि देखिए इस रिश्ते में आप गए हो, ठीक है, जैसे कि आपके पार्टनर भी आपके साथ दोनों रिश्ते में गए हो, काफ़ी टाइम स्पेंड किया, ठीक है, और एक मोड़ ऐसा आया है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपको लगा कि अभी सेटल हो जाना चाहिए इसी पार्टनर के साथ, आपकी सोच। ओके, आपको लगा कि बहुत टाइम हमने कहीं ना कहीं घूमने गए और फिर टाइम स्पेंड किया और एक दूसरे के साथ मतलब काफ़ी हद तक आप एक दूसरे को पसंद भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि चलो अभी इसी इंसान के साथ सेटल हो जाता हूँ या सेटल हो जाती हूँ। आपने शायद उनसे पूछा भी कि लेट्स सेटल डाउन, और उस वक्त से चीज़ें बिगड़ी हुई नज़र आती है मुझे। ठीक है, मतलब रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जब जब आपने अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात रखी है ना कि चलो सेटल हो जाते हैं, या फिर कब तक हम घूमते रहेंगे, कब तक हम छुपते रहेंगे, या कब तक हम इस रिश्ते को मतलब एक सीक्रेट रिश्ता रखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप जब कंफर्टेबल फील कर रहे थे ना कि अभी मुझे सेटल होना चाहिए, उसी वक्त हो सकता है कि पर्सन ने आपका साथ छोड़ा या पर्सन बैक स्टेप गए, मतलब कहीं ना कहीं पीछे हट गए कि नहीं, इस ज़िंदगी के सफ़र में आप दोनों आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे आपने कमिटमेंट, शादी और ये सारी बातें की हैं, उस वक्त आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा। पता नहीं क्यों, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। हो सकता है फैमिली की वजह से, और मैंने जैसे कहा ना, ये पर्सन सोसाइटी कॉन्शियस है, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले। लेकिन मुझे ये एक बात यहाँ पर समझ नहीं आती, जब आप प्यार करते हो तब आपको समझ में नहीं आता कि कास्ट अलग है या एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है। ओके, शादी की बात आती है तब क्यों समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि इस इंसान को लगता है कि जो भी उन्होंने आपके बारे में सोचा या जो भी उन्होंने आपके बारे में डिसीजन लिया वो गलत था, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी से डर के ना इस पर्सन ने शायद आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की है। क्या ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो सकती है, बहुत से लोगों के लिए हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अभी भी आपके पार्टनर टाइम मांगेंगे। ठीक है, मतलब मुझे और टाइम चाहिए सोचने के लिए या सब कुछ करने के लिए। मुझे लगता है डिलेज नज़र आती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पार्टनर जैसे मैंने कहा ना कि आज बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, या इनको ये बात सता रही है शायद कि कहीं ना कहीं वो आपको धोखा देकर अच्छा नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं आपसे बातें छुपा कर वो अच्छा नहीं कर रहे। जो भी है आपको बताना चाहिए। ठीक है, आपकी ज़िंदगी के साथ वो खेलते रहे, लेकिन आज उनको लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है, क्योंकि आपके हो सकता है कि बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं, या फिर इस इंसान के सिवा आपने और किसी के बारे में सोचा नहीं, या हो सकता है कि इस इंसान की वजह से आपने अच्छे अच्छे रिश्ते भी ठुकरा दिए। बस इनके ऊपर पूरी तरीके से आप निर्भर रहे हो, डिपेंड रहे हो कि ये पर्सन आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ रिश्ता मतलब लेकर आगे जाएंगे। एंड राइट नाउ अगर ये पर्सन पीछे हट गए हैं या कुछ भी नहीं कह रहे हैं, चुप है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल चुप है, कुछ भी नहीं बता रहे, और कुछ लोगों के पार्टनर ने ऐसा भी कहा होगा आपको कि अच्छा तुमको अगर अच्छा रिश्ता आ रहा है तो तुम शादी कर लो या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही कि ये ऐसा कैसा कह सकती है, ऐसा कैसा कह सकता है, इसके लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, इसके लिए तो मैंने मतलब कहीं न कहीं आप लॉयल रहे या इतना वक़्त दिया, और इतना वक़्त देने के बाद अगर ये इंसान आपको आज या
कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कहता है या कहती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, व्हाट यू मीन बाय दैट? मतलब क्या आप एक खिलौना हो कि जब मर्जी खेल लिया और फेंक दिया, मन भर गया? सो मुझे लगता है कि देखिए, आप अगर आज टेंशन में हैं, आज अगर आप परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये मत भूलिएगा कि आपके पार्टनर भी उतने ही टेंशन में मुझे दिखाई देते हैं। इसलिए क्योंकि उनको पता चला है या उनको महसूस होता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है, नहीं कर सकते ऐसा कुछ। और अगर ऐसा वो फील करते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं गलत है, इसका मतलब वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश भी करेंगे। दैट इज शोइंग मी इन द स्टार कार्ड। स्टार कार्ड ये कहता है कि हाँ, इस इंसान को आपसे प्यार है, इस पर्सन को, आपके पार्टनर को आपसे मोहब्बत है, इनको आपके साथ रिश्ते की ज़रूरत है, लेकिन इनकी कुछ मजबूरी मुझे नज़र आती है, या ये इंसान आज भी कुछ वक्त मांग रहे हैं, या आज भी ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। अभी हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट आर द ऑब्स्टिकल। पेज ऑफ पेंटिकल्स एज डिफरेंस को बता रहे हैं दोनों के बीच में, दोनों की फैमिली के बीच में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। उनकी फैमिली आपकी फैमिली नहीं मान रही है रिश्ते के लिए और इसलिए प्रॉब्लम्स हैं। और इस वक्त जब क्या होता है ना, फैमिली बीच में आ जाती है, जैसे कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और फैमिली बीच में आती है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टनर्स को ये लगता है कि फैमिली अभी बीच में आई है, हम लोगों का रिश्ता तो बहुत पहले से है, अभी फैमिली के लिए, फैमिली के अगेंस्ट स्टैंड ले लो। कुछ लड़के होते हैं ना जो कि परिवार के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं यार, परिवार नहीं मानेगा तो शादी नहीं होगी, या परिवार नहीं मानेगा तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रख सकता, नहीं कर सकता शादी। तो वो पीछे हटते हैं परिवार के कारण। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। अगर आपको पहले से पता था कि परिवार नहीं मानेगा तो किसी की जिंदगी के साथ खेलने की आपको कोई इजाजत नहीं है। अगर आपने किसी से प्यार किया है, किसी की जिम्मेदारी उठाने का आपने ठान लिया था, तो पूरी तरीके से उसकी ज़िंदगी संवारो, या उसकी ज़िंदगी का आप फैसला ले लो, या फिर उसका साथ मत छोड़ो। बीच सफ़र में परिवार की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से किसी को अपने से अलग करना, दैट इज़ रॉन्ग। और वो चीज़ें यहाँ पर आज मुझे आप दोनों के रिश्ते में नज़र आती है कि परिवार, ज़्यादा करके परिवार हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी मुझे नज़र आते हैं। एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। आज आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके साथ जो खुशी महसूस करते हैं वो वहाँ पर नहीं है। मतलब उनकी ज़िंदगी में वो खुशी नहीं है जब वो आपके साथ थे और उस वक्त वो खुशी थी। आज इस इंसान को बैलेंस चाहिए, बैलेंस मतलब खुशी चाहिए, आपके साथ ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। लेकिन आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आज काफ़ी देर हो चुकी है। आज हो सकता है ना कि आज के दिन अगर देखा जाए तो बहुत महीने पहले, काफ़ी हफ्ते पहले आप दोनों लड़ पड़े थे, और वो लड़ाई इतनी बुरी थी कि आपके पर्सन को ये लगता है कि चाहे वो आपके सामने नाक रगड़े, आपके पाँव पकड़े, तब भी आप उनको इस गलती के लिए माफ़ नहीं करोगे। ऐसी उनकी सोच है। आई थिंक यू आर इमोशनली हर्ट। आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो इस वक्त। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आपका मन कहता है कि मूव ऑन करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा ना कि कल हो ना हो, आप अभी सोचते हैं कि एक ही इंसान के पीछे मैंने कितना वक्त बर्बाद कर दिया। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी ना बहुत ही जल्द उसमें से, मतलब उनको पता चलता है कि ये रिश्ता टॉक्सिक है, ये मुझे तकलीफ देगा, उसी वक्त निकलते हैं। और कुछ लोग ना अपनी ज़िंदगी एक इंसान के पीछे बर्बाद कर देते हैं कि वही चाहिए वही चाहिए, कितने साल खराब कर देते हैं। अगर किसी ने कहा, कहीं पर लिखा हुआ था ये लाइन कि लाइफ इज लॉन्ग इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट, यानी कि ज़िंदगी बहुत लंबी होती है अगर आपको पता चले कि उसे कैसे इस्तेमाल करना है या कैसे उसको जीना है। कुछ लोग होते हैं एक ही इंसान के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और बाकी सारी खुशियाँ या बाकी सारी चीज़ें जो दुनिया में हैं उसको कभी देख ही नहीं पाते। सो दिस इज़ द राइट टाइम। ये आपके लिए गाइडेंस है। आज आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि दुनिया खूबसूरत है, शायद आप नहीं देख पा रहे हो। एक इंसान की वजह से फैसला लीजिए कि उसी इंसान के पीछे पड़कर रहना है आपको या आगे भी बढ़ना है। देखने की कोशिश करेंगे डीप फीलिंग्स लव ऑरेकल से। उसके पहले राशियां भी तो देख लेते हैं। कुंभ राशि, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि स्ट्रांग है।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। इरिप्लेसेबल, डेफिनेटली यस। जब आप किसी से प्यार करते हो, आपको लगता है ना, मतलब जिससे सच्चा प्यार करते हो, फिर उसको देखकर आपको ये लगता है हमेशा कि इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, या फिर मैंने जिससे प्यार किया है वो जगह मैं किसी को नहीं दूंगा। और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, जब वक्त आता है ना कि फैमिली नहीं मानती और ज़बरदस्ती किसी और से शादी करते हैं, तब भी वो अपने न्यू पार्टनर को यही बताते हैं कि मेरा ऑलरेडी किसी से प्यार था, या ऑलरेडी मैंने किसी से प्यार किया, वो प्यार मैं तुमको नहीं दे सकता, नहीं दे सकती। ओके, सो मजबूरन शादी भी करके लोग फंस जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड होते ही नहीं है। तो इस इंसान को, आपके पर्सन को लगता है द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। मतलब आप जिस तरीके से प्यार करते हो या जिस तरीके से टूट कर चाहते हो इस पर्सन को, इस व्यक्ति को, वैसा और कोई नहीं प्यार करेगा। इतनी अकल तो है इस इंसान को, इतना तो समझ में आ रहा है, ये एकदम बेवकूफ़ तो नहीं है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि आपके जैसा और कोई प्यार नहीं कर सकता, फिर भी ये पर्सन शायद दूर है। तो ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। जल्दी लेना कमिटमेंट, या आई थिंक अगर इरिप्लेसेबल कार्ड आया और उसके बाद कमिटमेंट, तो दैट इज व्हाट आई सी कि इस इंसान ने आपको कमिटमेंट ऑलरेडी दिया है, या इस इंसान ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया था और पीछे हट गए, या इस इंसान ने आपको रिलेशनशिप में रहते हुए कहा था कि हाँ आगे जाकर फ्यूचर में हम शादी करेंगे, लेकिन अभी वो पीछे हट गए हैं। लेकिन ऐसा अगर कर रहे हैं पर्सन, तो मुझे लगता है कि वो इतने भी तो पागल नहीं है कि आपको खोना चाहते हैं। देयर आर चांसेस ऑफ यू गेटिंग कमिटमेंट अगेन, या जो कमिटमेंट दिया वो पूरा कर सकते हैं। फ्यूचर को लेकर सीरियसनेस इस पर्सन का मुझे दिखाई देता है कि यस, दिस पर्सन इज सीरियस। ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर और कमिटमेंट देना चाहते हैं। एब्सेंस, आपका ना होना इस इंसान को आज भी तकलीफ देता है। वो सोचते हैं शायद आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, वॉट एवर सिचुएशन। लेकिन यस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। वो कहना चाहते हैं कि तुम नहीं हो तो मुझे लगता है मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा ही नहीं है आज मेरे साथ। तो आज आप इम्पोर्टेंट बन चुके हो, आज उनके लिए आज सबसे ज़्यादा अहम बन चुके हो। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि आपका ना होना इस इंसान को काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। रिमिनाइजिंग, सो आई मिस इनसाइड जोक्स, हो सकता है कि आपके साथ वो खुशी थी, या आपके साथ वो एनर्जी कनेक्शन था, आपके साथ उनको कहीं ना कहीं आपके साथ ही वो हंसे थे, खुलकर हंसे थे। आज वो हंसी गायब है उनके ज़िंदगी से, या खुशी नहीं है क्योंकि आप नहीं हो, या इसलिए खुश नहीं रह सकते क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने आपको चीट किया या बिट्रे किया या बीच सफ़र में छोड़ दिया। एंड दैट इज़ रॉन्ग। उनको पता है कि कुछ लोगों को अपनी गलती समझ में आती ही नहीं है, उनके आंखों के ऊपर पट्टी रहती है, लेकिन आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि वो जो कर रहे हैं आपके साथ वो गलत है। और मुझे लगता है कि जब समझ में आता है ना, तो इंसान गलती सुधारने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग आज का आपके लिए, बहुत से लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आएगा। इसलिए गुड न्यूज़ आएगी क्योंकि आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि दे आर डूइंग रॉन्ग। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अभी आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं पर्सन, शायद जो भाग रहे थे। ये पति पत्नी का भी रिश्ता हो सकता है, पति पत्नी भी हो सकता है। रेसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, या इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है दोनों के बीच में, जहाँ पर आप ही तड़प रहे थे, आप ही पीछे भाग रहे थे इस इंसान के। अभी आप देखेंगे कि वो भी चाह रहे हैं आपको, या वो भी उतनी कोशिश करेंगे आपका दिल जीतने की, आपकी खुशी के लिए कुछ ना कुछ करने की। नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस। लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं पर नहीं मिलेगा। रीडिंग बुक करने से पहले अगर आपको शक है तो मेरे से बात करने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि यस मैं ही हूँ। ओके, चले देख लेते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। गाइड करें प्लीज एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन। सो देयर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देयर इज, ओके,
किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ नई शुरुआत करनी है, रुक जाओ, मुझे सारी चीज़ें ठीक करनी है, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन इस रिश्ते को मैं कैसे आगे लेकर जाऊँ या इस रिश्ते में मैं कैसे बेहतर बनूँ, उसके बारे में मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, ऐसे वो पर्सन आपको कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मेरे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं, जो नहीं चाहते कि हम दोनों एक हो जाएं। सो उसमें से मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिश्ता मतलब रास्ता देख रहा हूँ या रास्ता निकाल कर मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। यस, मुझे भी तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, मैं भी तुमको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ जितना कि तुम मुझे मैनिफेस्ट कर रही हो। सो यू नो दिस पर्सन इज ऑल्सो अट्रैक्टेड या फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि जो कि यहाँ पर नहीं आई थी वो आई है। सो यहाँ पर इस इंसान को देखिए आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आज बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। या होता है ना कि एक रिश्ता टूट जाता है तो पार्टनर गुस्से में कहीं दूर चले जाते हैं कि मुझे नहीं जीना है, मतलब फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली से भी दूर जाते हैं कि मान जाओ शादी के लिए, या जब तक नहीं मानोगे मुझे नहीं आना है घर में, ऐसी कुछ सिचुएशन दिखाई देती है। सो इस वक्त ये पर्सन दूर है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये कार्ड पॉजिटिव है, ये कार्ड पॉजिटिव, ये कार्ड पॉजिटिव, इसका मतलब रिश्ता जुड़ने के संकेत यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आते हैं कि कुछ भी हो जाए ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। और क्योंकि फायर साइन है, ठीक है, फायर साइन है, तो ये पर्सन रुकेंगे नहीं अभी। या इस वक्त आपके पार्टनर ऐसा है ना कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं ये नहीं कहता या ये नहीं कह कि मैंने रिश्ता खत्म कर दिया, नो, रिश्ता मेरा है या प्यार मेरा अभी भी है, वक्त लग सकता है। तो हो सकता है कि पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा इंतजार करो। देन देर इज टू ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, काफ़ी चीज़ें हैं जो इनको रोक रही है शायद, या काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इनका प्लान, जो भी ये प्लान बनाते हैं ना वो फ्लॉप हो जाता है, कोई ना कोई बीच में आकर उस चीज़ को ख़राब कर देता है। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर अटके हुए हैं और किसी चीज़ों में, और एक साइड में आप हैं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है ना, अगर आपका और उनका प्यार सच्चा है तो इंसान लौटकर आपके ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये अकेले हैं और इनकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। मुझे यहाँ पर कहीं पर भी रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं नज़र आती। जहाँ पर आप सच्चा प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, वहीं पर आपके पार्टनर आपसे लॉयल है या सच्चा प्यार कर रहे हैं। सो इसमें स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं कि पर्सन आपके टुवर्ड्स फिर से हाथ बढ़ाएं और ये रिश्ता आगे जाए, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। सो मार्च महीना बहुत से लोगों के लिए लकी हो सकता है। आने वाले 3 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद चीज़ें सुधरती हुई मुझे नज़र आती हैं। साथ ही साथ ये पर्सन स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर अपने परिवार या बाकी जो टॉक्सिक लोग हैं उनके खिलाफ जाकर ना आपका साथ निभा सकते हैं, या फिर आपको पाने के लिए ना सबको छोड़ सकते हैं, किसी के अगेंस्ट भी जा सकते, किसी के खिलाफ भी जाकर आपके साथ रिश्ता ठीक करने की या रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही है। सो यस, देयर इज़ फ्यूचर, आगे वक्त अच्छा है। या फिर मुझे ये कहना है आप लोगों के लिए कि भरोसा, जिसको भरोसा है, जिसकी सोच पॉजिटिव है, ओके, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर हाई है, पॉजिटिव है, तो चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन जब आप रोना धोना शुरू करते हो, आप उम्मीद ही छोड़ देते हो, आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचते हो, आप खुद ही मानकर चल पड़े हो कि रिश्ता नहीं जुड़ेगा, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं आएगी, आप खुद ही आपने मान लिया है, तो वहाँ पर चीज़ें सुधारने के लिए देर हो सकती है। देन यू नीड गाइडेंस, हीलिंग की ज़रूरत आपको पड़ जाती है, क्योंकि आपकी सोच इतनी नेगेटिव है कि आप उसमें से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ओके, सिक्के के 2 बाजू होते हैं, आप एक ही बाजू देख रहे हैं, दूसरी बाजू नहीं देख रहे, तो वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इस वक्त यही था आपके लिए रीडिंग कि कहीं ना कहीं रिश्ता जोड़ते हुए नजर आता है और कमिटमेंट यहाँ पर स्ट्रांगली आप देख सकते हैं। इट इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल कार्ड कि ये पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना और कोई है ही नहीं, या तुम्हारी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। तुमने जो मुझे प्यार दिया है,
क्योंकि यहाँ पर वही है कि द वे यू लव्ड मी कैनॉट बी रिप्लेस्ड। जिस तरीके से तुमने मुझे संभाला या जिस तरीके से तुमने मुझे चाहा है या तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है वो मुझे कहीं पर और महसूस नहीं होता या और किसी के साथ वो मुझे फील ही नहीं होता। थोड़े लोग होते हैं ना, एक बार किसी के साथ वाइब मैच हो गई ना तो उसको उसी में खुशी लगती है और वही चाहिए होता है। तो आज इस इंसान को शायद गहराई से ये सोच रहे पर्सन कि आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहिए। अभी काफ़ी देर हो चुकी है और देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि चलो अगर नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, वो नहीं, अपनी दिल की सुनकर ये पर्सन कुछ स्टेप लेते हुए मुझे नजर आते हैं। सो यस, दिस वाज द रीडिंग। क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।